गंदगी, ये सुनो। और अगर आपको उसको खूबसूरत बगीचा बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वो सफाई हो, जमीन समतल हो, उसके बाद जो आपको सपोज गुलाब उसमें उगाने हैं तो बीज डाले जाएं, पानी वानी डाल के जमीन को प्रिपेयर करके, उसके बाद में जो बाकी साथ में चीज़ें लगती हैं वो लगाई जाए, डाई लगाई जाए, देखभाल करी जाए, तो कुछ महीनों बाद, साल भर के बाद एक खूबसूरत आप गुलाब का बगीचा संभव है। अब एक बार वो गुलाब का बगीचा बन गया, क्या वो ऑटोमेटिक लाइफ पर मेंटेन होगा? अगर आप छोड़ देंगे तो फिर वो स्थिति सेम आपका माइंड है। आपको इसके ऊपर लगातार काम करना है। आप इस पे लगातार 1 लाख फीट नहीं करोगे तो इसमें अपने आप खरपतवार उगना तय है। आपको उसके ऊपर वर्क करना है। Got it? और समझ आया? तो जितना आप उसको रिपीट करोगे, देखोगे आपको उससे ऑब्सेशन होता है, आपका बार बार उस पर फोकस जाता है, सक्रिय होता है, जुनून बनता है, एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली जब आप उससे प्रेग्नेंट हो गए तो उसकी डिलीवरी होनी तय है। सो अगली लाइन में मैं आपको प्रैक्टिकल बता दी। उसके बाद जब ये हो गया, सारा फोकस अपने गोल पे रखना, उससे डिविएट नहीं होना। थर्ड पॉइंट भी मैं आपको करा चुका हूँ, वेरेवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ भी फोकस जाता है वहाँ ऊर्जा बहती है, प्रवाहित होती है। और ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को ऊर्जावान बनाते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके। किसी भी चीज के ऊपर अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं करोगे तो आप उसको एक्टिवेट ही नहीं कर रहे, सक्रिय नहीं कर रहे। उसके बाद एनर्जी कम्स विद हंगर एंड डिजायर। ऊर्जा आती है, किसी भी काम को ऊर्जा करने की जो शक्ति आती है वो आती है इच्छा से। इच्छा किस चीज की? इच्छा कामयाब होने की, सक्सेसफुल होने की। जी हाँ, जिसे सक्सेसफुल होना है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऊर्जा रहती है उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि उसकी अंदर की अंदरूनी डिजायर या अंदरूनी इच्छा है कामयाब होने की। जैसे मैं पिछले थर्सडे को, आज संडे है, मात्र 10 दिन पहले मैं पहली बार शाहरी से मेरा रांची में, क्योंकि अगले दिन आई जमशेदपुर में फ्राइडे को सीखने के लिए सेम प्रोग्राम को, और आज ये फिर रांची से यहाँ पर आई हैं। तो ये जिसके अंदर जितनी ऊर्जा होती है, हंगर होती है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऊर्जा रहती है, एक्साइटमेंट रहती है किसी भी कार्य को करने की। अगर कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है, सिंपल उसके अंदर हंगर नहीं है, भूख नहीं है कामयाबी की। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू हम किसको बोलते हैं? ब्रेक थ्रू हम बोलते हैं जब इम्पॉसिबल जो चीज है वो पॉसिबल होने लगे, उसे कहा जाता है ब्रेक थ्रू। ठीक है, जो भी चीज जिसको नॉर्मली हम असंभव समझते हैं, जब वो संभव होने लगे तो उसे हम ब्रेक थ्रू कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति थे, जब वो मुझे पहली बार मिले कुछ सालों पहले, तो वो रोडवेज के अंदर में बस कंडक्टर थे। 4,000 रुपए के आसपास उनकी आमदनी होती थी, और एक साइकिल उनके पास थी। गांव के ग्रामीण व्यक्ति थे, गांव से बिलोंग करते थे, खेती बाड़ी में थोड़े बहुत करते थे। उनसे मैंने पूछा, छोटी सी ट्रेनिंग कर रहा था मैं, 10-15 लोग उसमें थे, तो सबसे मैं पूछ रहा था आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है? तो उन्होंने कहा, तो उनका नंबर आएगी, मेरा गोल है 1 लाख रुपए महीना कमाना। तो बस उन्होंने अगला सवाल मुझसे पूछा, सर ये हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है, मैं आपको बता सकता हूँ क्या करना आपने। मतलब आप जो भी बताओगे मैं करूँगा, मुझे ये गोल पूरा करना है। मैंने ठीक है। प्रथम बात, आपको जितनी भी हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें आना है, और महीने में एक बार दिल्ली में हमारा सेमिनार होता है, क्योंकि वो दिल्ली से उनका गाँव जो था करीब 150-200 किलोमीटर दूर था। तो मैंने कहा महीने में एक प्रोग्राम में आना, जो आपके लोकल क्षेत्र के प्रोग्राम होंगे उसे अटेंड करना। तो ठीक है सर, डन। उन्होंने जितनी भी समय के ऊपर जो ट्रेनिंग्स होती है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, उसे अटेंड करना है, सारी चीज़ों को नोट्स बनाने और जीवन में अप्लाई करना है। और ठीक है सर करूँगा। तो रेगुलर उन्होंने आना शुरू किया, धीरे धीरे रेगुलर आते रहे, सीखते रहे, फॉलो करने की कोशिश करी, करने लगे, ये सब हुआ। कुछ टाइम बाद उनकी इनकम 1 लाख रुपए पहुंची, यहाँ पहुंची।
उसके बाद थोड़े टाइम बाद लगे रहे, 5-6 साल हो गए इस चीज को करते हुए, 4-5 साल हो गए, और उनकी आमदनी तकरीबन 5 लाख रुपए महीना को टच कर गई। और उन्होंने अपने लिए एक पहले इको स्पोर्ट कार खरीदी, उसके बाद में एक कार खरीदी मर्सिडीज, जो आज वो चलाते हैं। उनके गांव क्या जिले में भी किसी के पास लग्जरी कार नहीं है। एंड कहाँ वो पहले 3-4 हज़ार रुपए महीने कमाते थे, स्ट्रगल करते थे, आज गांव में अपना बड़ा घर बना दिया। एंड आज जो भी व्यक्ति मिलता है लाइक उनको बहुत बड़े सम्मान के साथ संबोधित करता है। तो 3000 साइकिल से चलने वाला व्यक्ति अगर 5 साल में मर्सिडीज पे पहुंच जाए तो ये इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ? इसे कहा जाता है ब्रेक थ्रू। समझ आया? समझ आया? क्या कहते हैं इसको? ब्रेक थ्रू। क्या कहते हैं? ब्रेक थ्रू। क्या कहते हैं? ब्रेक थ्रू। क्या कहते हैं? ब्रेक थ्रू। बढ़िया। कितने लोगों को लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहिए? हाउ मेनी यू वांट ब्रेक थ्रू इन लाइफ? दिल से? बढ़िया। सीखना चाहेंगे ब्रेक थ्रू कैसे मिलता है? अगर आप सीखना चाहेंगे, और इम्पोर्टेंट चीज ये है, सीखना तो सीख तो जाएंगे अभी, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? सीखने के बाद आप उसको करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि क्या चीज प्रधान है? कर्म प्रधान है। कर्महीन आदमी बिल्कुल यूजलेस है, इस धरती के ऊपर बोझ है। तो लाइफ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म प्रधान है, हमेशा ध्यान रखना। अभी आपको समझ में आ जाएगा मात्र आधे घंटे में कि ब्रेक थ्रू कैसे हो सकता है, लेकिन इसको फॉलो करना आपके ऊपर है। और फॉलो करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है अगर रियली में अचीवमेंट चाहिए। और बाकी लोग, आलसी लोग घर में पड़े रहते हैं। घर में रह करके बिना कर्म करे आज तक किसी को ना कुछ मिला ना मिल सकता है हमें। तो ब्रेक थ्रू होने के लिए 3 चीजें आपको लाइफ में चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? 3 चीजें। कितनी चीजें चाहिए? 3 चीजें। तो ये 3 चीजें क्या है जिससे किसी की भी लाइफ में ब्रेक थ्रू आता है या आ सकता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले प्रथम पे जो मैंने लिखा है वो है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है योजना, काम करने की योजना या काम करने की नीति। सिंपल भाषा में कहूँगा, जैसे कि हमारे बिजनेस के संबंध में स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी है ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट में नाम हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम दिखाए जाएं, एक जगह पर ना टिका जाए। आप विधायक नहीं हो धनबाद के, बाहर निकलो जरा जिसको कामयाब होना है, और जिसको नहीं होना यही पकड़े रहो, फेविकोल लगा के पेंट में झाड़े में यही बैठे रहो, तो कुछ नहीं होगा। तो ये वो स्ट्रेटजीज होती है। 5 करोड़ क्लब में क्वालिफाई करना, ठीक है, सो ये स्ट्रेटजीज में आती है। दूसरी चीज है स्टोरी। स्टोरी का मतलब है जो भी चीज हम अपने आप को बताते हैं बार बार, यानी जो भी चीज, जो भी विचार हमारे दिमाग में चलता है रिपीटेडली बार बार, उसे कहा जाता है स्टोरी। क्या कहा जाता है? स्टोरी। जी हाँ, इसे कहते हैं स्टोरी। तो हर व्यक्ति के दिमाग में, खोपड़ी में कोई विचार होता है जो बार बार चलता रहता है। व्हाट, जो भी हम अपने को बार बार बोलते हैं बार बार, दैट इज कॉल्ड स्टोरी। तीसरी चीज है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है आपकी मनोस्थिति, जैसी आपकी मनोस्थिति होती है। तो ये 3 चीज चाहिए होती हैं ब्रेक थ्रू के लिए। स्ट्रेटजी यानी कि योजना, नीति कार्य करने की। दूसरा स्टोरी यानी कि क्या चीज हम अपने आप को सुनाते हैं या कहते हैं बार बार। और तीसरी चीज है स्टेट ऑफ माइंड। ये 3 चीजें। नाउ रेसिपी फॉर फेलियर। रेसिपी कहते हैं विधि को, तरीके को। तो फेल होने की विधि क्या है? फेल होने की विधि है फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेटजी। जब हम अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारा फेल होना 100% तय होता है। यानी हम पक्का फेल होंगे अगर हम अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करें। बहुत सारे लोग प्लान बनाते हैं, कल से मैं रोज 4 मीटिंग करूंगा, बस वो जिंदगी में कल ही नहीं आता, बाकी सब कुछ आता है। एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लोग बनाते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन यानी कि ये नए साल में
हम ये प्रण लेते हैं, हम ये करेंगे जी। अच्छा, क्या प्रण लिया जी? प्रण लिया सुबह 5:30 बजे वॉक पे जाएंगे। जूते भी आ गए नए, नाइकी के या साई के, नेकर नूकर भी आ गया, मोजे भी आ गए, ट्रैक सूट भी आ गया, सारे काम हुए। बस सुबह जब अलार्म है ना 5:30 का, तो बंद कर दे। स्ट्रेटेजी बनाई या न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया, यार ये नए साल में ना सेहत के ऊपर ध्यान देना है, हेल्दी खाना है। अच्छा, 4-5-6 दिन फल फ्रूट सलाद चना पना बड़ा जोर रहा, तरह तरह की खाएंगे जी, बढ़िया खाएंगे, सेहत बढ़िया करेंगे। 7वें दिन चले गए कहीं रिश्तेदारी में, सामने उसने सिंगाड़े रख दिए, जलेबी रख दी, यार तो सारे 10 सिंगाड़े बेल मारे, सारा रेजोल्यूशन दिया तेल लेने। तो ये अनुभव सबको जीवन में हुए हैं। तो जब आप स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करोगे, आप फेल होगे। आपका फेल होना निश्चित है। यहां जाके काम करेंगे, वहां जाके काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फेल होना तय है। क्योंकि ये फेल होने की ही विधि है। क्या आप सीखना चाहेंगे सक्सेसफुल होने की विधि? क्या आप सीखना चाहेंगे सक्सेसफुल होने की विधि? तो रेसिपी फॉर सक्सेस है 3, 2, 1। ये एक नंबर है जो है रेसिपी फॉर सक्सेस, यानी सक्सेस होने की विधि। क्या है? 3 to 1 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 सक्सेसफुल होने का क्या फॉर्मूला है? 3 to 1 सक्सेसफुल होने का क्या फॉर्मूला है? 3 to 1 सक्सेसफुल होने का क्या फॉर्मूला है? 3 to 1 लाइफ में कभी भी कंफ्यूज हो, ये नंबर ध्यान रखना। क्या नंबर है? 3 to 1 कभी भी समझ में ना आए मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। क्या है? 3 to 1 कभी भी आपको ये लगे जहां मुझे पहुंचना चाहिए वहां मैं नहीं पहुंचा, ये नंबर ध्यान रखना। क्या नंबर है? 3 to 1 बढ़िया। अब समझना है 3 to 1 क्या है? Yes अच्छे से समझना। Yes सबसे पहले 3 पे क्या लिखा है? State of mind स्टेट ऑफ माइंड। ये इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। स्टेट ऑफ माइंड होता है आपकी मनोस्थिति। जैसी आपकी मनोस्थिति होती है वैसी ही आपकी कार्य प्रणाली होती है। समझिए, कभी ना कभी सब इस दौर से जीवन में गुजरते हैं जब हमें डाउन फील होता है, बहुत दुखी होते हैं, खराब दौर से गुजर रहे होते हैं, डिप्रेस फील करते हैं। सब इस दौर से गुजरे हैं कभी ना कभी। और ऐसी चरम सीमा में आपसे आप गुजर रहे हैं, बहुत डाउन फील हो रहा है, डिप्रेस फील हो रहा है, बड़ा खराब लग रहा है। उस समय आपका कुछ खाने का मन करता है, अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है, नहाने का मन करता है, बाहर निकलने का मन करता है, किसी से बात करने का मन करता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि आप उस समय आपकी मनोस्थिति खराब है। आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं वो बहुत नेगेटिव चल रहे हैं, राइट? ये है मनोस्थिति। और बैठे बैठे आपके मन में विचार आ रहा है कि बहुत जल्दी मेरी तरक्की होने वाली है, बहुत जल्दी मेरा पेचेक 3 लाख रुपए को क्रॉस करेगा, मैं एक बेहतरीन कार लूंगा, मेरा कमाल का बिजनेस होगा, जगह जगह मेरा बिजनेस होगा, मैं फॉरेन ट्रिप पे भी जाऊंगा, अपनी लाइफ चेंज होने वाली है। उस समय आपको कैसा फील होगा? सैड या हैप्पी? आप कैसी ऊर्जा महसूस करोगे? लो एनर्जी और हाई एनर्जी? वेरी सिंपल है, तो रॉकेट साइंस में बताइए मैंने आपको। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने स्टेट ऑफ माइंड पर काम करना। क्योंकि अगर हर समय आप अपने को हाई स्टेट ऑफ माइंड में रख सको तो आप ऑटोमेटिकली आपका फोकस सही रहेगा, आप हाई एनर्जी में फील करोगे। हाई एनर्जी में आदमी कभी भी एक जगह नहीं बैठ सकता, वो जगह जगह जाएगा, कार्य करेगा, हर वो चीज करेगा जिसको करना चाहिए।
तो सबसे प्रथम आर्ट जो आपको सीखनी चाहिए, चाहे आप इस बिजनेस में हो या ना हो, या दुनिया में हर एक शख्स को, और मेरी ऐसी इच्छा है कि हर एक स्कूल में, कॉलेज में ये चीज सिखानी चाहिए, राइट? कि कैसे हम अपने आप को हमेशा हाई स्टेट ऑफ माइंड में रख सकते हैं। हाई स्टेट ऑफ माइंड मतलब जब आप अपने को टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझें, जब आप अपने आप को खुशी की चरम सीमा महसूस करें, जब आप अपने आप को ऊर्जा की चरम सीमा पर पाएं, इसे कहते हैं हाई स्टेट ऑफ माइंड। हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहने के 5 से 6 सिंपल टेक्निक्स हैं जो मैं आपको अभी सिखा सकता हूं। सीखना चाहिए? सबसे पहली चीज, अगर आपको हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहना है तो इसके 5 से 6 तरीके मैं आपको भी बताऊंगा। इसमें सर्वप्रथम जो टेक्निक मैं यूज करता हूं वो है हाई स्टेट ऑफ माइंड को रखने के लिए डिवाइन पावर का उपयोग करना। डिवाइन पावर मतलब दैवीय शक्ति, परमात्मा शक्ति, ईश्वरीय शक्ति का उपयोग करना। ओके, मैं ये कैसे करता हूं वो मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। जब भी मेरी आंख खुलती है, जैसे मैंने आज आपके साथ शेयर किया, लगभग 6-6:15 बजे थोड़ी वॉशरूम के लिए गया, बाथरूम के लिए गया, आंख खुलते ही पैर जमीन पे डालने से पहले जिस लॉर्ड को मैं मानता हूँ, जिस भगवान को मैं मानता हूँ, उसको याद करना, उसका जो मंत्र है जो मैं निरंतर जाप करता हूँ, वो जाप करना शुरू करता हूँ। एंड समय के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आज मेरे पास पर्याप्त समय था, कोई मुझे जल्दी नहीं थी, तो करीब वापस आके बिस्तर पे बैठ के आधा घंटा मैंने जप किया, और जप करने के बाद में जो मैं प्रेयर को एंड करता हूँ, वो एक सिंपल सी प्रेयर होती है कि हे प्रभु, आपके बिना ना मैं कुछ हूँ, ना हो सकता हूँ, ना कभी होना चाहता हूँ। आजीवन मुझे अपने चरण में ध्यान में लें, ताकि मैं हमेशा मेरे मुंह से आपका नाम निकले, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना आपने सुना होगा पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसका नाम भी आप नहीं ले सकते। इसके लिए भी उसके कर्म की जरूरत होती है, तो वो भी संभव नहीं। तो यही चीज बोलता हूँ कि आजीवन मैं आपके चरण में ध्यान में रहूँ। मैं कुछ नहीं हूँ आपके बिना, ना मैं हो सकता। जो भी मेरा कार्य है, मुझे आप आशीर्वाद दें कि मैं अच्छे से अपने सत्कर्म कर सकूं, और जो भी लोग आज आएंगे, पता नहीं कहाँ से आएंगे, इनके जीवन में क्या क्या मुसीबत है, मेरे में औकात नहीं कि मैं कुछ सिखा सकूं, कुछ बता सकूं। आप आओ, मेरे अंदर आओ, मेरे थ्रू ऑपरेट करो, इनकी लाइफ को टच करो और चेंज करो, प्लीज इनको हेल्प करो, इनको गाइड करो। तो मैं क्या करता हूँ, अपना कार्य आपका नाम लेकर कार्य करूंगा, देना आपका काम है। प्लीज, मैं आई एम नथिंग एंड नोबडी बिलोंग्स, बड़ा क्लियर हो गया इसमें। जब आप ऐसी इबादत करते हैं, आप जिस भी रूप में गॉड को मानते हो, खुदा को मानते हो, जिस भी रूप में मानते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जब आप उसको ऐसे याद करते हो, उसका नाम लेकर काम करते हो, तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ एंड सरेंडर। आप इस दुनिया में जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, मजहब किताब है, गीता उठा लो, कुरान उठा लो, गुरु ग्रंथ साहिब ले लो, बाइबल ले लो, सारे सबका निचोड़ इन 2 शब्दों में है। उसी को समझाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखी गई हैं। पहला है फेथ, विश्वास, दूसरा सरेंडर है। दुर्भाग्यवश 90% लोग रिचुअल करते हैं, किसी का रिचुअल ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे है, लेकिन विश्वास 10% लोग या 5% लोग ही करते हैं। जब तक फेथ नहीं है, फेथ अगर है तो चिंता क्यों होती है? सिंपल सा मेरा आपसे एक सवाल है। अभी देखिए, जैसे समर वेकेशंस हैं, जनरली होती है, तो कहीं पर भी जाने में हमें बस में भीड़, ट्रेन में भीड़ बड़ी नॉर्मल सी आती है। तो आपको कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, 350-400 वेटिंग लिस्ट है, उसमें आपका नंबर नहीं आ रहा, लेकिन आपके जो पिताजी हैं वो रेलवे में मैनेजर हैं, तो क्या आपको चिंता होगी कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके पिताजी आपका प्रबंध करते हैं। सबसे बड़े पिताजी को हमें दुनिया में अल्टीमेट लॉर्ड। अगर आपको उसके ऊपर फेथ है तो फिर चिंता क्यों होगी? चिंता का मतलब ही यही है, लैक ऑफ फेथ। जितने भी लोग हैं, चिंता का सिंपल सा मतलब है फेथ की कमी, लैक ऑफ फेथ। फेथ नहीं है तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी। आप कहीं पे भी चले जाओ,
आप किसी भी तीर्थ स्थल पे चले जाओ, अगर बिना फेथ के वो चीज काम नहीं करेगी। फेथ ही सारी चीजों को चेंज करती है। जिस भी डिवाइन को मानते हो उसके ऊपर थोड़ा सा फेथ भी रखो। एंड फेथ होगा तो इसका पार्ट 2 है सरेंडर करना। अपने आप को सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना, सौंप देना कि मैं आपका नाम लेकर कार्य कर रहा हूं, आगे आपके ऊपर है। अगर आप उसके ऊपर सरेंडर कर दोगे तो जिम्मेदारी उसकी बन जाती है। अंडरस्टैंड? आप जिम्मेदारी उसकी बन जाती है। आज सुबह मैं कुछ बड़ा अच्छा सुन रहा था, तो उसमें जो वक्ता थे उन्होंने एक बात बोली कि डिवाइन के अंदर एक चीज और है। अगर आप गॉड को भी भक्त पसंद होता है ना? अगर किसी भी चीज को हाईलाइट कौन कराता है, उसका भक्त ही तो उनका नाम लेके बार बार वो करते हैं। तो गॉड को भी उन्होंने कहा कि डिसाइपल या भक्त पसंद होता है। और जो अगर आप नाम नहीं लेते तो वो भी कहते ठीक है भाई, आप स्वयं सक्षम हो तो आप खुद ही कर दो। उस फेथ इन सरेंडर के साथ जिस डिवाइन को मानते हो, जिस पावर को मानते हो, उसको उसका नाम लेना और उसके बाद उसके ऊपर छोड़ देना कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आपका नाम लेके दैट्स ऑल, बस आगे आपको जो हो बढ़िया, तो उसके ऊपर छोड़ देते हैं। तो ये सिंपल सी चीज है। जब आप ऐसे करोगे, अल्टीमेटली हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर क्या है, इसको भी हर एक बात में अलग अलग तरीके से कहा गया है। संस्कृत में एक लाइन है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मीन्स आई एम द गॉड। आई एम द गॉड मीन्स कि मैं गॉड का एक अंश हूं। उस अंश, उस गॉड को जब मैं बार बार याद करता हूं, मैं गॉड से अलग नहीं हूं। आई बिकम वन विद गॉड। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है? एब्सोल्युटली ड्रॉप ऑफ वाटर। इस ड्रॉप ऑफ वाटर से क्या बनाई जा सकती है? नहाया जा सकता है? छिड़काव किया जा सकता है? नहीं। कोई भी कार्य में लाई जा सकती है, राइट? ये ड्रॉप ऑफ वाटर। अब क्या करो, आप इस ड्रॉप ऑफ वाटर को ओशन में डाल दो, समुद्र में डाल दो। अगर ड्रॉप ऑफ वाटर क्या बन गई? ओशन, समुद्र। समुद्र में कितनी ताकत है? पता ताकत है। बिजली बनती है, ज्वार भाटा आते हैं, सुनामी आती है, भयंकर ताकत है। अब जब ये बूंद समुद्र में चलेगी तो क्या ये बूंद रही है, समुद्र होगी? सेम वे, जब तक आप डिवाइन से अलग हो, सरेंडर नहीं करते, फेथ नहीं करते, आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर, कमजोर, भय से भरपूर, चिंता से भरपूर, टेंशन से भरपूर, लाखों परेशानियों से भरपूर। आपने उसको याद किया, आप उसमें लीन हो गए। किसी भी प्रेयर का हाईएस्ट फॉर्म क्या है? अल्टीमेटली गॉड में जब आप एक हो जाएंगे, है ना? अब उसका नाम दे देंगे, आप उसमें एक हो गए, तो अब क्या हुआ? वो एक ड्रॉप, अब आप एक अकेले नहीं रहे। समस्या रहमान की हो सकती है, कमजोर रहमान हो सकता है, लेकिन अल्लाह नहीं हो सकता। अगर रहमान अल्लाह में इस सिंपल सी चीज को हमें समझना, राइट? अब सेम चीज आप जब ड्रॉप में होकर के आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी आपकी खत्म हो गई, यू बिकम पार्ट विद द लॉर्ड, यू बिकम वन विद द डिवाइन, देन वहां पर आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो सारी चीज खत्म हो जाती है एंड फिर सारी चीजें आपके लिए काम करती है, क्योंकि डिवाइन आपके लिए काम करना शुरू करता है। तो डिवाइन के ऊपर फेथ करके, सरेंडर करके जब आप उसका नाम लेते हो, उससे आप अपने कर्म को जोड़ देते हो। तो ये है पहला तरीका जिससे आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को टोटली चेंज कर सकते हो। 5 मिनट का ध्यान, समय ध्यान जरूर करना चाहिए हर इंसान को, चाहे 5 मिनट से ही शुरू करो और जरूर करो, राइट? जिस भी लॉर्ड को मानते हो, क्या उसका नाम ही तो लेना है, लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से करना तो और ईजी हो जाता है। जैसे डिस्टर्बेंस कम हो तो शुरू में इसके लिए आप कान में लीड लगा सकते हो ईयरफोन की, और यूट्यूब के ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा सकते हो। मेडिटेशन के बहुत सारे म्यूजिक हैं जो आपके माइंड को नेचुरली काम कर देते हैं, शांत कर देते हैं। और ब्रीथिंग के साथ अगर आप उसको नाम जपने लगो, जिस भी नाम को आप जपते हो, वो आपका इंडिविजुअल जो भी है उसको जरूर करो। तो ऐसे करके आप अगर वो पावर को आप अपने अंदर फील करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत हाई हो जाता है। दुनिया में कुछ लोग हुए हैं जिनको एनडीई एक्सपीरियंस बोलते हैं। एनडी एक्सपीरियंस नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर किताब लिखी है, उनके यूट्यूब के ऊपर कभी आप डालोगे नियर डेथ एक्सपीरियंस तो आपको मिल ही जाएंगे। उन सब में एक चीज कॉमन थी
कुछ लोग एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चले गए, ज़्यादातर लोग ऐसे ही थे वैसे एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से जो कोमा में रहे और जिनको आना नहीं चाहिए था बट समाओ वो वापस आ गए। इसके ऊपर बहुत इस पर कई खूबसूरत किताबें भी लिखी गई हैं, मूवीज़ भी बनी हैं इसके ऊपर में, कुछ दो तीन इंग्लिश मूवीज़ हैं, महीने भर पहले मैंने देखी थी, आई थिंक इट वाज 90 मिनट्स विद गॉड या समथिंग उसका नाम था। तो उसमें सबका एक कॉमन एक्सपीरियंस रहा है, ये ऐसे एक्सपीरियंस जितने भी लोगों को हुए उन सबने डिस्क्राइब किया कि जब हमें ऐसा लगा कि हम एक गुफा सी में जा रहे हैं जिसमें बहुत रोशनी है और एक बहुत वाइट सफेद रंग की दिव्य रोशनी है, सब कुछ वहाँ बहुत अच्छा है और कमाल का है, बहुत ही गजब एक्सपीरियंस था। सो गॉड अल्टीमेटली इज द डिवाइन राइट। आप उसको अगर अपने अंदर फील करने लगो 2-5 मिनट से ही शुरू करो बट रेगुलर आप करो तो यहाँ से आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज होने लगता है। ये प्रथम तरीका है। जब भी कमजोर महसूस करो आपको जिसको भी मानते हो उसका नाम लेना है, दैट्स ऑल, एंड चीजें इक्वेशन आपके चेंज होने लगती है। और ये चीज सारे रिलीजन में बताई गई है, बताने का तरीका अलग है, नाम लेने का तरीका अलग है और एक पावर है, आप उसको किसी भी नाम से देख लो। जैसे आप देखो एक इंसान होता है, उस इंसान का जब वो बच्चा पैदा होता है एक लाड़ में नाम रखते हैं, माँ बाप रखते हैं, प्रेम से उसको कुछ भी बुलाते हैं, टिंटू चिंटू मिंटू रिंकू पिंकू कुछ भी बुलाते हैं जो भी मन करता है। फिर वो बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसका एक ऑफिशियल नाम रखा जाता है बढ़िया। तो उसकी जो टीचर्स वगैरह होती है उसको उस ऑफिशियल नाम से बुलाती है। फिर उसके थोड़ा सा बड़ा होता है कुछ दोस्त बनते हैं, तो वो जो दोस्त हैं वो उसको कुछ और नाम से बुलाते हैं, छेड़छाड़ के नाम से बुलाते हैं या जो भी दोस्त है ना। उसके बाद में क्या होता है, ये बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, ऐसी शादी हो जाती है, तो उसकी जो लाइफ पार्टनर है वो इसको कुछ और नाम से बुलाता है। फिर इसके बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे इसको कुछ और नाम से बुलाते हैं, कोई पापा बोलेगा, कोई डैडी बोलेगा, है ना, कोई कुछ बोलेगा, कोई अब्बा बोल सकता है, व्हाटएवर डिपेंड्स। लेकिन बच्चे कुछ और नाम से बुलाएंगे। फिर इसके कुछ और रिश्ते होंगे तो कोई अंकल बोलेगा, कोई चाचा बोलेगा, कोई मामा बोलेगा, है ना, डिपेंडिंग आपका क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद में लाइक जैसे जैसे अलग अलग लोग मिलते हैं तो अलग अलग नाम से पुकारते रहेंगे। व्यक्ति एक है लेकिन इसको अलग अलग लोग 15, 20, 25, 30 नाम से बुलाते हैं, करेक्ट है? पावर एक है, आप उसको किसी भी नाम से बुला रहे हो, नाम इम्पोर्टेंट, नाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उसको फील करना, फीलिंग्स। जो समस्या है उसके ऊपर छोड़ते हो, उससे बात करते हो, ऐसा रिलेशन, और जितना आप उसको याद करते हो उतना आपका उसके साथ एक रिलेशनशिप बनता चला जाता है। आप हमेशा आपके गॉड के साथ में रिलेशनशिप होना चाहिए। जो भी समस्या है उसको बोलते चलो और डरने की जरूरत नहीं होती कभी भी गॉड से। आपके अपने पिताजी से रियल रिश्तेदारों से डरने की कोई बात थोड़ी। हाँ, अथा प्रेम और अथा इज्जत मन में होनी चाहिए, डरने की बात नहीं। तो दिस इज स्टेट ऑफ माइंड, डिवाइन पावर को यूज करना। समझ आया? यस। प्रैक्टिस करेंगे? यस। ओके। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट, जो इसके बाद आता है वो है म्यूजिक की पावर को यूज करना अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने के लिए, राइट? म्यूजिक की पावर को, म्यूजिक क्या है, संगीत क्या है, इस दुनिया में उसको कहा गया है लैंग्वेज ऑफ द सोल, यानी आत्मा की भाषा। जहां कोई भी आपको कुछ देखिए, म्यूजिक गाने से होते हैं, म्यूजिक कैसे होते हैं, जिसकी आपको भाषा का तत्व भी नहीं आता, आपको पता नहीं लगता वो क्या कह रहा है, लेकिन धुन में म्यूजिक में बड़ा मजा आता है, पैर थिरकने लगते हैं, है ना। कुछ एक ऐसे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में सॉन्ग्स होते हैं, वो हमें लैंग्वेज का कुछ नहीं पता। कई पंजाबी सॉन्ग्स ऐसे हैं, अरबिक सॉन्ग्स ऐसे हैं, साउथ के कुछ सॉन्ग्स बड़े बेहतरीन हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं। तो म्यूजिक की क्या, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, म्यूजिक जो है सोल की लैंग्वेज है। म्यूजिक के ऊपर बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। एक नन्हे पौधों का ग्रुप बनाया गया, बहुत सारे पौधे दिए गए, उनको 2 ग्रुप में बांट दिया गया, ग्रुप ए ग्रुप बी। दोनों पौधों का खान पान सेम था, दोनों पौधों का सनलाइट सेम थी, सब कुछ सेम था। बस फर्क क्या था, ग्रुप ए के पौधों को 6 महीने के लिए डिप्रेसिंग म्यूजिक सुनाया गया और उनको गालियां दी गई, कर्स किया गया, शराब दिए गए और ऐसा ही संगीत सुनाया गया जो बहुत डिप्रेसिंग था, डाउन म्यूजिक था। 6 महीने के बाद जब उनकी ग्रोथ ना हुई तो उनकी जो ग्रोथ थी वो नॉर्मल से 50% कम थी। ग्रुप बी के पौधों को सोलफुल म्यूजिक सुनाया गया, कमाल का म्यूजिक सुनाया गया,
एंड उस कमाल के म्यूजिक से मतलब सोलफुल म्यूजिक से, हैप्पी म्यूजिक से, पीसफुल म्यूजिक से, मेडिटेटिव म्यूजिक से 6 महीने के बाद जब उनकी ग्रोथ रेट नापी तो उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो डबल से भी ज्यादा थी। कितना बड़ा रोल प्ले करता है म्यूजिक आपकी लाइफ में, आपके स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने के लिए। एक सॉन्ग मैं प्ले करूंगा, आधा सॉन्ग प्ले करूंगा, तो अभी भैया पहुंचो, ये छोड़ दो। एक सॉन्ग में प्ले करूंगा, आपने ये सोचना है, समझना है, आपने ये सोचना है, समझना है कि ये गाना आपके बारे में लिखा गया है, आपको डिस्क्राइब करना है और आप ही के लिए गाया गया है। ये 3 चीजें सोचनी है। प्रथम, ये आपके लिए लिखा गया, दूसरा ये आपको डिस्क्राइब कर रहा है, तीसरा ये आप ही की कहानी बयान कर रहा है। इसमें ये शब्द आपके बारे में कहे, इतना काम सोच सकते हैं, 2 मिनट के माइंड को ये सोच सकते हैं। बढ़िया, तो ध्यान से इसको सुनना, ध्यान से इसको सुनना कि एवरीथिंग, इसमें एक एक लाइन आपके लिए कही गई है, आपका बयान कर रही है, आपके बारे में बता